कार्तिक का महीना था, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। हरि और हर का मंदिर था। शिव और नारायण दोनों उस मंदिर में विराजमान थे। जिस मंदिर को मलैया पुरोहित ने बनाया था राजा सोवीर के नगर में चुहिया एक बिलाव से, एक बिल्ली से डरकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई। भटक रही थी मंदिर में, बिल्ली मुझे ढूंढ रही थी, बिलाव खाने के लिए मुझे ढूंढ रहा था। मैं चुहिया घबरा गया। उस बिलाव से डर के मारे यहां वहां भटक रही थी, दौड़ रही थी। और दौड़ते दौड़ते मैं चुहिया मंदिर में ही, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। मुझे क्या मालूम था ये हरिहर मिलन का दिन था। और उस हरिहर मिलन के दिन हरिहर भगवान के मंदिर में जो दीप जल रहा था, मैं चुहिया उस दीप के पास चली गई। मुझे लगा कि मुझे प्यास लग रही है, पानी मिलेगा। पर बिल्ली के डर के कारण मैं जब पानी पीने गई तो दिए में तेल था, घृत बना हुआ था। मेरे मुख लगने से पहले तो दिया बुझने की कतार पर था, पर मेरा मुख जैसे ही उस दिए की बाती को लगा, बाती थोड़ी सी आगे बढ़ गई और दिया अच्छे से जलने लगा। समय बीता और समय बीतने के बाद मेरे प्राण छूटे। जब मेरे प्राण छूटे तो मुझे क्या मालूम था कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, हरिहर मिलन के दिन, हरिहर मिलन का दर्शन कर कर दीप की ज्योति को बढ़ाने के कारण मेरा जन्म विदर्भ राज के यहाँ बेटी के रूप में हो गया। विदर्भ राज के घर में मैं ललिता बनकर जन्म ले ली, ललिता बनकर। ये जितने भी सावन के महीने की शिवरात्रि, पार्थिव शिवलिंग पूजन, बीच बीच में जो उत्सव होते हैं, पहले के लोगों को यह कुछ मालूम नहीं था, दबा हुआ था। हरिहर मिलन लोगों को स्मरण में नहीं आता था, हो जाता था, मालूम नहीं पड़ता था कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन होता है। अब लोगों के ध्यान में आ गया हरिहर मिलन की कितनी महत्वता है, हरिहर मिलन के दर्शन की कितनी महत्वता है, हरिहर मिलन का आनंद करने की कितनी महत्वता है, लोगों को अब ज्ञात है। दीपदान की कितनी महत्वता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। शिव मंदिर में जाकर क्यों दिया जलाया जाता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, उसकी कितनी बात। मैं विदर्भ राजा के घर में ललिता नाम से जन्म ले ली और कहीं मेरा पूर्व का जो पुण्य था, उस पुण्य के कारण मेरा विवाह चारुधर्मा राजा के साथ हो गया। और उनकी इतनी सुंदर सुंदर रानियां होने के बाद भी चारुधर्मा यदि मुझसे प्रेम करते हैं तो उसका केवल एक कारण है, बैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन के दिन शिव मंदिर में जलाया गया दीप प्रज्वलन करना, ये उसका पुण्य है जो मुझे मिला है, ये उसका पुण्य है। चार नवंबर को हरिहर मिलन का उत्सव है। शाम को 6 बजे बाबा का हरिहर मिलन होता, शाम के समय। आसपास के गांव के लोग, आसपास के शहर के लोग आते हैं, हरिहर मिलन का दर्शन करते हैं, सुख पाते हैं, दीपदान करते हैं कुबेरेश्वर बाबा की धरा। और ये आज से नहीं, कई वर्षों से नियम से चला आ रहा है, कई वर्षों से पुराना चल। आप जितने भी ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आपसे निवेदन है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने शिवालय में, घर के आसपास में दीपदान जरूर करो, दीप अवश्य लगे, हरिहर मिलन का उत्सव करो। बन सके तो रात्रि के समय पर जिनकी नेत्रों की ज्योति चली जाती है, आंखों से दिखता नहीं है, उसका उपाय भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अवश्य करें हरिहर मिलन का। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके लिए भी उपाय YouTube पर डला हुआ है, हमारे गूगल पर डला हुआ है।
और हम समिति से भी कहेंगे, कुबेरेश्वर धाम विठले सेवा समिति से, कि सोशल मीडिया पर जो भी वैकुंठ चतुर्दशी के उपाय हैं वो हमारे लिंक पर अवश्य डालें और हमारे यूट्यूब गूगल पे अवश्य डालें, जिससे जनमानस को वो प्राप्त हो और लोग उस उपाय को कर सकें। केवल एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी का ऐसा होता है जिस दिन शालिग्राम भगवान को रात्रि के समय पर, हरिहर मिलन के समय पर भगवान शिव जी को तुलसा चढ़ती है और भगवान शालिग्राम भगवान को बेलपत्र चढ़ती है, और वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में भर कर रखा जाता है। फिर उस शहद को जो बच्चा विद्वान नहीं है, पढ़ने में कमजोर, उसको दिया जाता है। कई लोग उसको नेत्रों में लगाकर नेत्र ज्योति को बढ़ाते हैं। बड़ी महत्व। हरिहर मिलन की महत्वता का वर्णन शिव शंकर अपने पूर्व कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ये शिवपुराण कह रही है। अच्छा कर्म करा, चुईया का जन्म पाया, चुईया का जन्म पाकर भी अच्छा काम कर दिया। दिए में जल पीने के लिए गई थी और उससे उसके मुख से बत्ती बढ़ गई, दिया और तेज प्रज्वलित हो गया। उसका पुण्य ये मिला कि विदर्भ राज के घर में ललिता बनकर जन्म ली, बेटी बनकर राजा के घर में विवाह हो गया, राजा के घर में भी श्रेष्ठ रानी बन गई। ये पूर्व का कोई सुख होता है जो हमको मिला। और हम आप सबको साधुवाद दे, ना जाने कौन सा पुण्य आपने अपनी जिंदगी में करा होगा जो कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी के दिन आज आपको यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनना, गौ माता का दर्शन करना, दान करना, पुण्य करना, अन्नकूट महाप्रसाद को ग्रहण करना, अन्नकूट का दर्शन करना, ये सब आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। कितने शिव भक्त अन्नकूट प्रसाद के लिए कोई चावल लेकर आया, कोई गेहूं लेकर आया, कोई ने भेंट दान करा, कोई ने ऑनलाइन दान करा, सबने अन्नकूट है, बाबा का अन्नकूट है, आज बाबा का अन्नकूट, सबने अपने हिसाब से दिया। आपका एक बेलपत्र भी अगर कुबेरेश्वर धाम पर लगा है तो वो सुख देने वाला आनंद। धाम पर बैठकर आपने जो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा, वो पुण्यदायक है आपके कार्तिक, सुख प्रदान करना। महाराज पार्वती मैया जब देखी कि ये अंधकासुर तो बड़ा उपद्रवी हो गया, और अंधकासुर ने वर मांग लिया, मेरे प्राण ना छूटे, मरना निश्चित है, मरेगा व्यक्ति, पर निवेदन है मरने से पहले कुछ अच्छा कर चलो। मरते तो सभी हैं, सबके फोटो चिपकेंगे, दीवार पे टंग जाओगे, प्लास्टिक की माला भी चढ़ जाएगी, श्राद्ध में नीचे उतरकर खीर पूरी तुम्हारे फोटो में चिपक जाएगी। ये तो सब कुछ होना है, सबके साथ होना है, पर मरने से पहले कोई अच्छा कर्म कर चलो, कुछ अच्छा। बाबा ने अगर अच्छा शरीर दिया है, थोड़ा सा धन दिया है, सत्कर्म कर चलो। जैसे दामोदर प्रसाद जी ने अपनी जिंदगी में ये शिव पुराण की कथा करी। छत्तीसगढ़ से, धनौरा से 500 लोगों को लेकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराकर दिव्य कथा का लाभ, ये जीवन का आनंद है, सुख है। और इसीलिए बाबा के धाम पर इतने बड़े बड़े टीन शेड प्रांगण बनाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में अगर आप लोग कथा कराने के लिए आए, कोई भी ब्राह्मण आपके साथ यहाँ कथा करने आए, कोई भी कथाकार यहाँ कथा करने आए, आप 100, 500, 1000 लोग आके कथा का आयोजन करते रहें और यहाँ कथा आपके माध्यम से होती रहे और आप लोग कथा का लाभ लेते रहें। कोई भी ब्राह्मण आए, कथा करे, आनंद ले और अपनी जिंदगी को सुख हो। ये जीवन का एक सुख है, आनंद, रसतत्व ग्रहण करते। महाराज अंधकासुर ने जब देखा ब्रह्मा जी ने वर नहीं दिया ऐसा, तो भगवान से कहा कि मैं मरूं, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण। ठीक है, अंधकासुर को नहीं मालूम था कि मेरी माता भी है, वो तो समझ रहा था मेरी कोई माँ ही नहीं। माता पार्वती को अंधकासुर ने गलत दृष्टि से देख लिया था, तो शिवजी ने काल भैरव को प्रकट किया और अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। अंधकासुर चले गए।
आगे वर्णन आया सुंदर प्रसंगों में देवादिदेव महादेव के पवित्र चरित्र का, 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। चंद्र का काया का रोग, चंद्रदेव के काया के रोग को शिव जी ने समाप्त किया। केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो किसी को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि मृत्यु लोक के देव हैं शिव। इस पृथ्वी लोक का अगर कोई देव है तो वो देवादिदेव महादेव है। कहीं पर भी कैसे भी उसको पुकार लो, वो तुम्हारे सामने आ जाता, किसी भी रूप में पुकार आए। महाराज आगे वर्णन आया, श्री सैलम पर षडानंद कार्तिकेय को रिझाने के लिए शिव पार्वती जी गए और मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बनकर प्रकट हुए। विंध्य पर्वत को दर्शन दिया तो ओंकारेश्वर बनकर प्रकट हो गए। नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर हो गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए काशी विश्वनाथ हो गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लिंग स्वरूप में प्रकट हो गए, त्र्यंबकनाथ हो गए। रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था, भूमि पर रख दिया, उठ नहीं पाए तो बाबा वैद्यनाथ बन गए। और वही बाबा वैद्यनाथ की पवित्र धरा पर 14 नवंबर से 20 नवंबर तक झारखंड देवघर में समिति की कथा है। बहुत भाव से श्रवण करो, खूब आनंद से भक्ति के साथ 7 दिन तक रहकर कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। झारखंड के आसपास में जितने शिव भक्त हैं, खूब वहां आकर 7 दिन तक भंडारे लगाओ, अन्नदान करो, लोगों को पानी पिलाओ, भोजन कराओ। ये मौका बार बार नहीं मिलता। 7 दिन तक खूब सेवा, खूब सेवा। बाबा वैद्यनाथ नाम पड़ गया। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर बन गए। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी भूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया तो कृष्णेश्वर नाथ बन गए। कृष्णेश्वर जैसे ही कथा श्रवण करी, बिंदु प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि को प्राप्त हो गया। चंचुला शिवजी से प्रार्थना करती है कि मुझे अखंड सौभाग्यवती बनाकर अपने पति के लोक में भेज दो। शिवजी ने वचन दे दिया, जो नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, जो स्त्री जो पुरुष भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, जिस कामना से सुनेंगे, शिव कहते हैं कली काल में मैं उनकी वो कामना पूर्ण जरूर करूंगा, निश्चित। भगवान शंकर कहते हैं तुम रुका जी, जब घोर कलयुग चल रहा होगा, उस घोर कलयुग में संसार के मनुष्य को शिव महापुराण की कथा तरण और तारण होगी। जिस भाव से सुनेंगे, धन संपदा वैभव संतान सुख नौकरी व्यापार व्यवसाय सब में सुख देने वाली होगी, आरोग्यता प्रदान करने वाली होगी। जो शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करेगा, भूमि को नमन करेगा, जिस कामना से आएगा, शिव कहते हैं उसके दरवाजे पर पहुंचकर मैं उसकी कामना पूर्ण कर दूंगा। ये शिव महापुराण की चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर पति लोक को चली गई। भगवान शिव जी ने अपने मस्तक के बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित करा। शिव महापुराण की पोथी भगवान देवादिदेव महादेव ने मस्तक ली। तुमरुका जी की यह पवित्र कथा चंचुला देवी के माध्यम से, ईश्वर गौरा जी के माध्यम से श्रवण करे। बाबा देवादिदेव महादेव आप सबकी झोलियां खुशियों से भर दे, सबके दुख समाप्त कर दे। शिव की करुणा आप सब पर